तो आज हम जिस सामग्री पर बात कर रहे हैं वो एक काफ़ी चर्चित पॉडकास्ट है, महाभारत विद ध्रुव राठी। ऐसा लगता है हमारे सुनने वाले इसके बारे में और जानना चाहते हैं, इसके विश्लेषण, असर और कंटेंट को शायद बेहतर समझना चाहते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं इससे जुड़े हुए, तो चलिए देखते हैं कि ये सब क्या कहता है, इसमें क्या खास बात निकल कर आती है। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में जो पहली चीज एकदम साफ नजर आती है वो है इसका फॉर्मेट और इसकी पहुंच। जी। ये मुख्य रूप से स्पॉटिफाई पर है और हिंदी में। हालांकि हाँ, अब थोड़ी इंग्लिश मतलब अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी है। हाँ, भाषा का चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही, इससे ये काफी लोगों तक पहुंच पाता होगा। बिल्कुल, बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक। और इन नोट्स में इसके कंटेंट पर भी काफी जोर है। लगता है ये सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करता, बल्कि भारतीय इतिहास, समाज, राजनीति, इन सब में काफी गहराई तक जाता है। हाँ, जैसे मौर्य काल हो गया, होगाई साम्राज्य, ब्रिटिश राज, यहाँ तक कि संविधान कैसे बना, चुनावी प्रक्रिया, ये सब मुद्दे शामिल हैं। और ये जो गहराई है, यही इसे उन लोगों के लिए खास बनाती है जो चीजों को मतलब पूरी तरह से समझना चाहते हैं। अच्छा। और एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में दिख रही है वो ये है कि ये सिर्फ अतीत की बात नहीं करता। सही कहा। ये सिर्फ इतिहास का बखान नहीं है। यहाँ मिली जानकारी यही बताती है कि हर एपिसोड कोशिश करता है किसी ऐतिहासिक घटना या शायद नागरिक शास्त्र के सिद्धांत को आज के भारत से जोड़ने की। जैसे एक लेख में जिक्र था कि कैसे मुगल काल की कोई प्रशासनिक नीति उसको आज की गवर्नमेंट से जोड़ा गया। तो ये कनेक्शन बनाना वो इसकी एक पहचान है। अच्छा, तो मतलब इतिहास का पाठ नहीं बल्कि वर्तमान से उसका रिश्ता क्या है, ये समझाने की कोशिश। और इसकी शैली, कहानी कहने के तरीके के बारे में क्या पता चलता है? एक नोट में था कि अंदाज विस्तृत है, कहानी जैसा है। हाँ, बिल्कुल। कई जगह ये बात आई है कि जानकारी को कहानी की तरह पिरोया जाता है। इससे जो मुश्किल विषय हैं वो भी सुनने में आसान और दिलचस्प लगते हैं। और एक विश्लेषण ये भी कहता है कि तथ्यों के लिए अक्सर मतलब ऐतिहासिक दस्तावेजों का या पुरानी कथाओं का हवाला दिया जाता है। तो एक तरह से संतुलित रखने की कोशिश, विचारशील नजरिया पेश करने का प्रयास। हाँ, कह सकते हैं एक बैलेंस्ड और विचारशील नजरिया देने की कोशिश दिखती है। तो मतलब मनोरंजन भी और जानकारी भी, यही उद्देश्य लगता है। अच्छा, और ये मिलता कहाँ है? क्या सिर्फ स्पॉटिफाई पर? मुख्य तौर पर तो स्पॉटिफाई पर ही है, लेकिन कुछ नोट्स इशारा करते हैं कि शायद कभी-कभी यूट्यूब पर या पॉडकास्ट की अपनी वेबसाइट पर भी कुछ जानकारी या क्लिप्स मिल सकती हैं। तो खोजने के रास्ते और भी हो सकते हैं, पर जो बात एकदम साफ है वो ये कि इसका लक्ष्य क्या है। और वो क्या है? देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ है। लोगों को भारत के इतिहास और उसकी नागरिक व्यवस्थाओं के बारे में एक दिलचस्प, आकर्षक और तथ्यों पर आधारित कहानी के जरिए शिक्षित करना। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें तो हमारे सुनने वालों के लिए इसका निचोड़ क्या है? देखिए, सार यही निकलता है कि ये पॉडकास्ट उन सबके लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है जो भारत की कहानियों को, मतलब उसकी परतों को समझना चाहते हैं। अतीत और वर्तमान का जो जुड़ाव है उसे समझना चाहते हैं, चाहे वो छात्र हों या कोई भी जो चीजों को साफ साफ जानना चाहता है। और एक खास बात जो आपने कही या शायद नोट्स में थी कि कहीं से भी सुनना शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी इन दस्तावेजों से पता चलती है कि श्रोता अपनी पसंद के विशेष शुरू कर सकते हैं। कोई खास क्रम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये तो काफी सुविधाजनक है सुनने वालों के लिए। तो कुल मिला के हमारे पास जो सामग्री है वो इसे भारतीय इतिहास और नागरिक शास्त्र में रुचि रखने वालों के लिए एक जानकारी भरा सुलभ माध्यम बताती है, जो कहानी कहने के अंदाज पर और आज के समय से प्रासंगिकता पर जोर देता है। बिल्कुल, ये अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाला एक पुल जैसा है एक तरह से। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को, कि जब इतिहास को इस तरह कहानी बनाकर और अक्सर आज के संदर्भों से जोड़कर पेश किया जाता है, तो ये तरीका हमारे आज के मुद्दों पर जो बहस होती है या हमारी अपनी समझ है उसको कैसे प्रभावित कर सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।